राइट। आज हम लोग उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट जो था उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले एक रियल लाइफ प्रॉब्लम लेते हैं। तुम लोगों ने वो देखा है जब घर कंस्ट्रक्ट होता है? नहीं प्रणव, बैंकिंग आज करेंगे बट लास्ट में। जैसे जब हम लोग अपना घर बनाते हैं तो एक इस टाइप का मशीन होता है, वो मशीन देखा है जिसमें कंक्रीट मिक्स करते हैं, सैंड और वो गिट्टी और ये सब डाल के मिक्स करते हैं, वो देखा है? यस। इस मशीन को रोटेट कराते हैं। ओके निशी, हो जाएगी। इस मशीन को हम लोग रोटेट कराते हैं और इसमें यहाँ से जो भी मेरा मिक्सचर है, सैंड प्लस वाटर प्लस सीमेंट, यहाँ से डालते हैं और फिर उसको मिक्स कराते हैं। और फिर इससे मेरा क्या बन के निकलता है? कंक्रीट निकल के मिलता है। और इससे हम लोग अपना जो घर बनाने का काम है वो इससे होता है। सो लेट्स से कि हमें ये मिक्स करना है। एंड जो यहाँ पर हमने डाला नीचे में, यहाँ पे अब ये मिक्स हो रहा है। तो बताना है मैक्सिमम ओमेगा क्या हो, सो दैट हम लोग इसको मिक्स कर सके अच्छे से। फाइंड द मैक्सिमम ओमेगा विथ विच वी कैन रोटेट। फाइंड द maximum omega with which we can rotate the drum। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा एज्यूम कर लो, इस टाइप का, ऑफ रेडियस आर। तो मैक्सिमम कितने ओमेगा से हम लोग इसको रोटेट करेंगे, ये बताना। लॉजिक सोच लो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। लॉजिक क्या होना चाहिए बिना पेन पेपर के? सर सिर्फ रेडियस और ओमेगा है। ओमेगा बताना है, बस रेडियस दिया है। बस कॉन्सेप्ट सोचो कि क्या कॉन्सेप्ट क्या होगा उसके पीछे, बाकी तो हो जाएगा। हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर प्रॉपर मिक्सिंग। मिक्सिंग होना चाहिए अच्छे से। ओके एनीवन, कॉन्सेप्ट क्या होगा? मतलब मिक्स करना है तो मुझे क्या क्या सोचना पड़ेगा? मुझे मिक्सिंग चाहिए। सर सैंड वाटर और सीमेंट का मास m लेना पड़ेगा। हाँ, वो किसी भी पार्टिकल का बात कर लो, किसी भी एक पार्टिकल का बात कर लो। अच्छा ये सोचो कि अगर हम लोग ज्यादा स्पीड से रोटेट कराएंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट कराएंगे तो? अंदर की कंटेंट बाहर है। नहीं नहीं नहीं, बाहर कैसे आएगी? अगर बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट कराएंगे तो अगर तुम सैंड पार्टिकल के बारे में सोचो तो ये क्या होगा? इसके पेरीफेरी पे चिपका रहेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो भी यहाँ पर चिपका रहेगा, राइट? यस सर। तो वो नीचे गिरेगा ही नहीं, तो मिक्स कैसे होगा?
ये नीचे गिरेगा ही नहीं। एक्चुअली जब तुम देखे होगे उसको तो देखना, वो ऊपर जाते टाइम ना जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे गिरता है और फिर वो मिक्स होता है, फिर रोटेट होता है। हाँ या ना? यस सर। तो हमें क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि ये पार्टिकल जो है ये ऊपर ना चिपके। ऊपर ना चिपकेगा क्या कंडीशन होगा? नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर r। तो कंडीशन क्या हो जाएगा? mg should be greater than m omega square r, or this implies omega is less than under root g by r। बस कंडीशन सोचना था और कुछ भी नहीं था। सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सर हाँ इसमें आपने मतलब समझ में नहीं आया थोड़ा सा। हाँ, देखो इसमें आपने क्या बोला वो होगा। पार्टिकल ऊपर चिपक जाएगा बाउंड्री पे, तो हाँ उसके अगर लिए फिर ओके, तो देखो एक्चुअली में क्या होगा, अगर मैं बहुत ज्यादा ओमेगा से घुमाऊंगा तो पार्टिकल के बारे में सोचो, ऊपर की ओर m ओमेगा स्क्वायर r फोर्स लग रहा है और नीचे mg फोर्स लग रहा है। तो अगर m ओमेगा स्क्वायर r ज्यादा हुआ कंपेयर टू mg, तो क्या ये पार्टिकल नीचे गिरेगा? m ओमेगा स्क्वायर r अगर mg से ज्यादा हुआ तो क्या ये पार्टिकल नीचे गिरेगा? सॉरी सर नहीं आवाज आपकी कट गई थी। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये m ओमेगा स्क्वायर r अगर mg से बड़ा हुआ तो ऊपर ऊपर की ओर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो वो जो पार्टिकल है वो अच्छा, नीचे वो फिर नीचे वो नहीं उससे गिरेगा ना, चिपका रहेगा। चिपका रहेगा। तो चिपका रहेगा तो बस वो वहीं पे चिपका रहा, एक दूसरे से मिक्स ही नहीं हुआ ना। यस सर। तो मिक्स होने के लिए क्या होगा, उसको नीचे गिरना पड़ेगा, फिर वो नीचे वाले पार्टिकल के साथ आएगा कांटेक्ट में, फिर उसके साथ मिक्स करेगा एंड सो ऑन। तो तुम देखे होगे मतलब घर पे भी जब घर बन रहा होगा तो वो नीचे गिरता है और मिक्स होता है, यस सर। राइट? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग दो। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी when object is not moving in a circle, object is not moving in a circle, in a circle। अभी तक हमने क्या देखा था? v इक्वल टू ओमेगा आर देखा था, या फिर ओमेगा को बोलो तो ओमेगा v बाई आर आया था अभी तक। एक्चुअल में ये क्या होता है? ओमेगा इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन आर। अब परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी अगर मैं सर्कुलर मोशन वाला एग्जांपल लूं, सर्किल वाला, तो जैसे मान लो इस पॉइंट का बात करो, इस पार्टिकल मेरा इस पॉइंट पे है, इसका वेलोसिटी इधर है, तो ये आर वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला जो वेलोसिटी है ना, इसको मैं परपेंडिकुलर v परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ओमेगा इज v परपेंडिकुलर अगर अपॉन r। अगर मान लो यहाँ पर वेलोसिटी इसका इधर होता v, v1, और इट्स दिस इज r2 वेक्टर, तो यहाँ पर हम लोग इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेते हैं, ये वाला v1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ओमेगा होता है इस पॉइंट के लिए v1 परपेंडिकुलर अपॉन r2। बेसिकली ओमेगा जो होता है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन r होता है। तो v perpendicular is component of velocity perpendicular to radius vector, perpendicular to radius vector।
Done? Question. Let's say, सर एक सेकंड. हाँ. डन सर. Okay. ठीक है. क्वेश्चन. अब देखो, जैसे मान लो तुम यहाँ पर हो ओरिजिन पे, और यहाँ पे एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, आगे मूव कर रहा है, लेट्स से विद सम वेलोसिटी v. तो अभी यहाँ पर है, अभी मेरा पार्टिकल पॉइंट ए पे है, थोड़ी देर के बाद पार्टिकल मेरा पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा, फिर सी पे पहुंच जाएगा, एंड सो ऑन. तो देखो ये एंगल मेरा चेंज कर रहा है ना. अभी जो मैं ये था मेरा, फिर ये बन गया, फिर ये बन जाएगा. तो ये एंगल घूम रहा है या नहीं घूम रहा है मेरे रिस्पेक्ट में? घूम रहा है. तो बताना इसका ओमेगा क्या होगा. मान लो ऐसा है, ये लेंथ आर है, और मैं पॉइंट सी का ही बात कर लेता हूँ, बीच छोड़ो, और ये एंगल थीटा है लेट्स से, और ये वी स्पीड से आगे मूव कर रहा है. फाइंड ओमेगा when the point object is at first A, second C. पिछला वाला कॉन्सेप्ट यूज करना और कुछ भी नहीं है. ठीक है प्रणव, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है आगे. कांस्टेंट स्पीड. v by r cos थीटा. नहीं प्रणव, सेकंड वाला सही नहीं आएगा. चलो पहला वाला देखते हैं. ए पार्ट सिंपल है. ए में देखो, वेलोसिटी मेरा इधर है, हमें क्या पता है, ओमेगा इज v परपेंडिकुलर अपॉन r. तो जब ए के लिए देखो तो r मेरा ये वेक्टर है और v ये है, तो ऑलरेडी मेरा परपेंडिकुलर है, तो हम लोग सीधा लिख देंगे v बाई आर. लेकिन जब हम लोग b का बात करेंगे, सॉरी c का बात करेंगे, तो मेरा r वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ओरिजिन टू सी जो मैं ज्वाइन किया हूं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जल्दी से, इतना टाइम नहीं. इस ट्रायंगल में देखो ना, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला क्या बनेगा? r अपॉन साइन थीटा. अब इसका वेलोसिटी जो है c का, इसका वेलोसिटी इधर है, मुझे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए. तो अगर ये एंगल थीटा है, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये 90 हुआ, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा. तो इसका इधर वाला कंपोनेंट जो आएगा दैट इज v साइन थीटा. तो c पे क्या बन जाएगा? v परपेंडिकुलर अपॉन r. r इज
r by sin theta. सर r by sin theta वापस रिपीट कीजिए. हाँ. अच्छा, यहाँ देखो, ये लेंथ इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल लेट्स से दिस पॉइंट इज O, इन ट्रायंगल OAC sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse OA upon OC, राइट. OA का वैल्यू तुमको R दिया हुआ है, तो दिस implies OC equal to OA upon sin theta and OA is R, तो ये आ गया R upon sin theta. अभी ठीक है नवीन? हाँ सर समझा. तो ये आ गया अपॉन R sin theta, R by sin theta, तो ये sin स्क्वायर थीटा पर चल जाएगा. Done? Okay, next heading the radius of curvature. इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज बार बार आता नहीं है, तुम्हारे बुक में भी नहीं मिलेगा, और अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो फॉर्मूला नहीं याद रहता है जनरली. तो जैसे मान लो हम लोग का है ना सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r. यहाँ पर भी अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लूं तो ये जो आता है, ये आता है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम लोग लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन. फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल का बात करो, इजी वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन तुम लोग को देना हो करने को. प्रोजेक्टाइल का बात करो, मैं अगर u स्पीड से फेंका हूँ इसको एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो ना सर. हमने सीधा थोड़ी फेंका है ऊपर, इसका इधर वाला कंपोनेंट है ना u cos थीटा, और ये हाँ सही डिपेंड्स u sin थीटा, तो ये जो u cos थीटा ये तो रहेगा ही, u sin थीटा 0 हो जाएगा. तो देखो ये जो पाथ है, यहाँ पर जो पार्ट ये सर्किल मतलब प्रोजेक्टाइल ट्रैवल कर रहा है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये काइंड ऑफ इस सर्किल का पार्ट है. मतलब उस छोटे से पार्ट को लो और उससे एक सर्किल बना दो. इस सर्किल का जो रेडियस होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. इस सर्किल का जो रेडियस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. उस छोटे से पाथ पर हमने सर्किल ड्रॉ किया, उस सर्किल का रेडियस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी v स्क्वायर मतलब u cos थीटा का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन इज g वर्टिकली डाउनवर्ड. अब यहाँ पर मुझे पता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर है ही, तो मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g. Done? Question.
तुम लोगों को बताना है कि जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, इसको मैंने v स्पीड से फेंका था एट एन एंगल थीटा। ओके प्रणव, इसको हमने फेंका था v स्पीड से एट एन एंगल थीटा। थोड़े टाइम के बाद ये जो है ये हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बना रहा है। तो ये इस छोटे से टुकड़े को देखो, ये वाला, और इससे एक सर्किल बनाओ। उस इंस्टेंट पे हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा पार्टिकल इस ये सर्किल फॉलो कर रहा है, उसका इस सर्किल वाला मोशन है। तो इस इंस्टेंट पर बताना है इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। फाइंड रेडियस, मान लो इसका स्पीड u है, अब ज्यादा आसान हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट बी। क्या आएगा जल्दी से बताओ, आ गया होगा आंसर। ध्यान देना, हम लोग एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, v स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली पुट कर दो। तो u इज, यहाँ पर स्पीड हम लोग को u दिया हुआ है, तो u स्क्वायर अपॉन, जो एक्सेलरेशन इसका इधर वाला कंपोनेंट है g, तो इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये एंगल अगर 90 तो ये एंगल फाई, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, g cos फाई, तो अपॉन आ जाएगा g cos फाई। सीधा ये हो गया मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इजी है। u और v में रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, u और v में रिलेशन, जल्दी से। यार पीछे का भूल गए क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड इक्वेट कर दो ना, v cos थीटा इज इक्वल्स टू u cos फाई। तो मैं u को ये भी तो लिख सकता हूँ, u इज इक्वल्स टू v cos थीटा बाई cos फाई। तो यहां से अगर मैं u को ये सब्स्टिट्यूट करूं तो ये बन जाएगा v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g, सही है निशी, g cos क्यूब फाई।
u cos phi आएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेसिकली वेलोसिटी इक्वेट कर दिया क्योंकि वो चेंज करेगा नहीं। डन। क्वेश्चन तो अब इतना सारा हमारे लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए काफी है अभी के लिए, फिर बाद में रोटेशन चैप्टर में और अपना लर्निंग एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। लेट्स से ये एक डेस्क है या फिर एक टेबल मान लो। प्रथमेश यहाँ पर एक cos फाई पहले से था ना, तो वो cos क्यूब बन जाएगा ना, ठीक है। लेट्स से ये एक टेबल है, रोटेटिंग टेबल है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है at a distance of 60 centimeter and coefficient of friction is 0.2। ये टेबल है, ठीक है, टेबल रोटेटिंग टेबल है। तो तुमको बताना है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, ये सबका आंसर आना चाहिए, फॉर विच the object will remain stationary with respect to table। आया किसी का? मैं नहीं बना रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करो। एफबीडी बनाओ ब्लॉक का, क्या क्या फोर्स लग रहा होगा उस पर। क्या क्या फोर्स लग रहा होगा इस पे। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ ठीक है। एफबीडी में क्या क्या फोर्स आ रहा होगा इस पे? सर नीचे जी mg, नीचे mg, ऊपर mg की ओर n, ऊपर की ओर नॉर्मल, और सर इस पे
एक वीटी लग रहा होगा जो हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा ओमेगा के साथ। नहीं नहीं, वो तो वीटी फोर्स थोड़ी ना हुआ। अच्छा, और कोई फोर्स? स्टेशनरी रहेगा तो नहीं रहेगा। फ्रिक्शनल फोर्स। एक फ्रिक्शनल फोर्स, और देखो गोल घूम रहा है, तो कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में होता है तो कौन सा फोर्स लगता है? स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम लोग तो बेसिकली सेंट्रीपेटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल। तो अगर मैं ब्लॉक के लिए फ्रेम में आके उसका एफबीडी बना रहा हूँ, तो इस पर एक बाहर की ओर एम ओमेगा स्क्वायर आर, और इस फोर्स को अपोज कौन कर रहा होगा? फ्रिक्शन। तो अगर मेरा फ्रिक्शन ज्यादा होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर से, बेसिकली ब्लॉक का टेंडेंसी क्या होगा? बाहर स्लाइड करने का, राइट, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर मेरा फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो मेरा ब्लॉक बाहर नहीं जा पाएगा और अंदर भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन एडजस्टेबल फोर्स है। अगर कम हुआ तो फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं लगेगा, राइट? हाँ प्रथम। स्टेबल रहेगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा ना। फ्रिक्शन क्यों नहीं लगेगा? सच आपने बोला ना वो स्टेशनरी रहेगा, हाँ तो तो स्टेशन। स्टेशनरी का मतलब वो फ्रिक्शन नहीं लगेगा ना उस पे। अच्छा, ऐसा ऐसा मैंने ऐसा स्टेटमेंट कहाँ दिया कि ब्लॉक अगर स्टेशनरी होता है तो फ्रिक्शन नहीं लगता है? अगर ये आदमी है, मान लो ये इसको पुश कर रहा है विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, फ्रिक्शन लग सकता है 35 न्यूटन, तो क्या ये मूव करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा सर। तो ये स्टेशनरी है, फ्रिक्शन हाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। ठीक है। तो अगर ये स्टेशनरी है, मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होगा, तो एफ जो है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर से बड़ा होना चाहिए। एफ का वैल्यू क्या हो सकता है? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर से बड़ा होना चाहिए। एम एम कैंसिल कर दो, ओमेगा शुड बी लेस देन अंडर रूट म्यू जी बाई आर। आर इज 0.6 दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। म्यू पता है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। √2 बाई आर, हाँ आर को 0.6 सब्स्टिट्यूट कर देना निशी, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग दो, टर्निंग ऑन अ रोड। टर्निंग ऑन अ रोड। तो जैसे मान लो, ठीक है प्रथम, अब तो बस वैल्यू पुट करना है ना, पुट कर देना जो भी आ रहा है। 0.2 10 बाई 0.6, 10 बाई 0.6 आ जाएगा ना, जो भी आ रहा है। तो जैसे कभी कभी तो मैं रोड स्ट्रेट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से सीधा v स्पीड से आगे निकल जाऊंगा। बट अगर मान लो मेरा रोड ऐसे है, यहाँ से आया और ऐसे कर्व ले रहा है, थोड़ा अच्छा सा ऐसे कर्व ले रहा है मेरा रोड, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं ऐसे आ रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं टर्न ले रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं इस पॉइंट पे इस सर्किल में ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा हूँ। थोड़ा इस पॉइंट पर जो है, मैं ये ब्लैक डॉटेड सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा हूँ उस इंस्टेंट पे, राइट? और अगर मैं सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? मुझ पे एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, इस पर एक अंदर की ओर इसका एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कौन दे रहा होगा?
अगर मैं v स्पीड से मूव कर रहा हूँ तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन दे रहा होगा? कोई फोर्स है इस डायरेक्शन में? नॉर्मल तो हाँ प्रथम, कौन सा फोर्स? बेसिकली नॉर्मल आउट ऑफ द प्लेन लग रहा होगा और mg इनटू द प्लेन लग रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है नॉर्मल और mg में। और कोई फोर्स जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रथम, सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो कौन दे रहा होगा? कहाँ से मिल रहा होगा? इसका मैं थोड़ा और अच्छा डायग्राम बनाया था पीछे, तो केस 1 करके तुम लोग उसी डायग्राम में लिख सकते हो। हॉरिजॉन्टल रोड, हमारा रोड ऐसे है, ये जो फ्रिक्शन है ना, अपना फ्रिक्शन दे रहा होगा यहाँ पे। ये मेरा कार है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये हम लोग इस स्टैंड पे इस बड़े वाले सर्किल में घूम रहा है। अच्छा से डायग्राम ही नहीं बन रहा है, एक मिनट, मैं ऐसा ही सर्कुलर ले लेता हूँ प्रॉपर। हाँ, ये कार है। तो इस पे क्या होगा अगर ये सर्किल में घूम रहा है v स्पीड से, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r, ये कौन दे रहा होगा? फ्रिक्शन। अगर मेरा हॉरिजॉन्टल रोड है तो हम लोग रोड को अभी बैंक के सब नहीं किए हैं, तो फ्रिक्शन will provide centripetal force, required centripetal force। इसको तुम ऐसा भी बात कर सकते हो कि जब हम लोग इस सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं v स्पीड से, तो अगर मैं उसके फ्रेम में आऊं, मैं उस ऑब्जेक्ट के फ्रेम में आऊं, तो इस पर एक बाहर की ओर फोर्स लग रहा होगा mv स्क्वायर बाई r, और इसको बाहर जाने से कौन रोक रहा होगा? फ्रिक्शन। तो फोर्स बैलेंस करें तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स ऑफ n इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। अब फ्रिक्शन म्यू n मतलब म्यू n से छोटा भी हो सकता है, तो बेसिकली हम लोग लिख लेते हैं फॉर सेफ ड्राइविंग, जस्ट अ मिनट, फॉर सेफ ड्राइविंग म्यू n should be greater than mv स्क्वायर बाई r, और दिस implies n को mg पुट करो, म्यू mg should be greater than mv स्क्वायर बाई r, और यहां से आ जाएगा v should be less than, इक्वालिटी जस्ट होल्ड करा सकते हो, v should be less than or equal to under root rg, म्यू rg। इससे ज्यादा स्पीड होगा तो मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है ना वो बाहर चला जाएगा। तुम लोग देखे होगे जब जहां पर टर्न सब होता है, वहां पर रोड पे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन जोन, ऐसा देखे हो? यस सर। और Yes, sir. वहां पर कभी कभी देखे भी होगे ऐसे ट्रक जाके उधर घुसा हुआ है अंदर, टकराया हुआ है, ऐसा ये भी देखे होगे? नहीं सर। नहीं देखे हो, ठीक है। तो एक्चुअली जब हम लोग का हॉरिजॉन्टल रोड है, हाँ गो स्लो लिखा होता है, स्पीड लिमिट लिखा होता है 40 kmph या फिर 60 kmph, ऐसा कुछ। तो जब भी मेरा ऐसा कर्ल रोड होता है, तो वहां पर फ्रिक्शन मुझे सप्लाई कर रहा होता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स।
अदरवाइज हम लोग ऐसे घूम ही नहीं पाएंगे। डन। तो तुमसे क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है कि म्यू का वैल्यू दे देगा, रेडियस दे देगा, तुमसे पूछ लेगा कि मैक्सिमम किस स्पीड पे सेफ ड्राइव तुम कर सकते हो, या फिर मैक्सिमम कितना स्पीड पे हम लोग गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। हाँ प्रथम, वो ड्राइविंग वाला जो होता है अपना F1 रेस, सब उसमें थोड़ा और अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं तुमको एक वीडियो में दिखाऊंगा। उसमें क्या करते हैं हम लोग, रोड को थोड़ा बैंग करते हैं, बैंकिंग में दिखाऊंगा, मैं बताता हूँ। फिर भी उड़ जाती है सर, अब हमें ऐसा क्यों? हाँ, अब वहां पर क्या होता है कि अगर तुम ज्यादा स्पीड से जाओगे तो क्या होगा, तुम यहाँ से जाके इसको हिट कर दोगे। अब जब हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग फ्रिक्शन पे पूरा का पूरा रिलाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी जगह पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग हो, किसी और जगह पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग हो, या फिर कुछ भी हो, तो हम लोग पूरा का पूरा फ्रिक्शन पे रिलाई नहीं करते हैं। वो केस हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद तुम्हारे डाउट पे आते हैं। तो पहला केस हमने डिस्कस किया जब हॉरिजॉन्टल रोड, जहां पर म्यू नॉट इक्वल टू 0 है। केस सेकेंड, ये नोट हो गया ना सबका? केस सेकेंड, अगेन अभी भी हम लोग हॉरिजॉन्टल रोड का ही बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल रोड म्यू इक्वल टू 0, अगर म्यू 0 है और रोड भी हॉरिजॉन्टल है, तो फिर क्या होगा, हम लोग ऐसा टर्न कार पे ले ही नहीं सकते हैं। मतलब इस टाइप का टर्न हम लोग कार पे नहीं ले सकते हैं, तो कार सीधा बाहर निकल जाएगा। इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट, कार घूमेगा ही नहीं। बट अगर हम लोग किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, मतलब बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या करता है, तुम लोग भी देखे होगे या फिर तुम लोग भी कभी किए होगे कि जब तुमको टर्न लेना होता है, तो क्या तुम साइकिल, मतलब साइकिल से मान लो तुमको टर्न लेना होता है, तो तुम साइकिल को बेंड करते हो हल्का सा? यस सर। सबने किया है? यस सर। किस साइड बेंड किया, जिस साइड सर्किल घूमना है उस साइड बेंड करते हो, या फिर उसके अपोजिट साइड बेंड करते हो? जिस तरफ घूमना होता है। जिस तरफ घूमना होता है उस तरफ बेंड करते हो। किसी ने तुमको सिखाया ये करने का, या अपने आप फील आ गया कि इधर इधर मुझे मैं बेंड करूंगा? सर अपने आप फील अपने आ आप। गया, अपने आप फील आ गया। ओके, तो देखो फिगर, ठीक है, फिगर तुम लोग समझ ही गए होगे। जैसे मान लो ऐसा है, मैं ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ, और लेट्स से ये सर्कुलर, थोड़ा सा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ये है, मैं इसका बात कर रहा हूँ, और ये इस सर्कुलर पाथ में घूमने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये हल्का सा बेंड हो गया लेट्स से थीटा एंगल पे, और ये सर्कुलर पाथ में घूमने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? एक नॉर्मल, एक mg, और लेट्स से इसका रेडियस r है, तो ये 3 फोर्स लग रहा होगा उस पर, राइट? सॉरी, एक mv² मैंने लिखा नहीं, एक mv²। अगर सर्किल में घूम रहा है तो एक बाहर की ओर फोर्स mv²। अब इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n cos थीटा
इज इक्वल्स टू mg एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करो तो हमारे पास आ जाएगा n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का रेशियो ले लो 2/1, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, तो ये क्या आ जाएगा n sin थीटा अपॉन n cos थीटा दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई rg। और वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। तो अगर हम लोग थीटा एंगल पे बेंड किए हैं तो मेरा वेलोसिटी क्या होना चाहिए अंडर रूट rg tan थीटा। नॉट एप्लीकेबल फॉर कार। कार को हम लोग ऐसे हवा में एक पहिया पे बेंड नहीं करेंगे, दो पहिया पे आई मीन। यहाँ पर रोहित शेट्टी की मूवी नहीं चलेगी, ठीक है। अब देखो अगर तुम एक्सपीरियंस से भी किए होगे कि अगर हम लोग ज्यादा स्पीड में है तो हमें ज्यादा बेंड करना पड़ता है, हाँ या ना। और इसलिए तुमने वो भी देखा होगा कि जब वो बाइक रेस होता है तो जो बाइकर लोग होते हैं वो नी गार्ड पहन के बाइक चलाते हैं सो दैट कि वो इतना बेंड हो तो उनका जो नी है वो रोड को टच भी करे तो भी उनके नी पे ज्यादा कुछ हार्म ना हो। तो वो लोग बहुत ज्यादा बेंड होते हैं, देखे हो ना तुम लोग बाइक रेस। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके ये नोट हो जाएगा तो बताना। हाँ प्रथम बढ़िया लगेगी बट हम लोग अपने सिलेबस में नहीं करेंगे दो व्हील पे। जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन करना। स्क्रीन आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अरे ठीक है, ये नोट हो गया। ओके नेक्स्ट हेडिंग दो बैंकिंग। केस थर्ड बैंकिंग ऑफ रोड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे तुम लोग देखे होगे कि जब जैसे हाईवे सब पे टर्न होता है तो जिस तरफ टर्न लेना है वो वाला साइड नीचे लेवल पे होता है और जिस तरफ और अपोजिट वाला साइड ऊपर लेवल पे होता है। ये वाला देखे हो? यस, जस्ट अ मिनट। यस सर। ओके जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, मैं तुमको इसको एक एनिमेशन से दिखाता हूँ। स्क्रीन विजिबल है? No, सर। no, sir. हाँ, ये वीडियो आ रहा है ना? No, sir, नहीं दिख रहा। वीडियो नहीं दिख रहा, एक मिनट वेट। अभी मेरा स्क्रीन आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये देखो। To the resolution. Now, what if the actual speed of the car देखो is यहाँ slightly more एक साइड than नीचे है, the एक साइड ideal ऊपर है। velocity? Now, this is a case which we must understand carefully. The moment the velocity is greater, then the centripetal force n sine beta is not enough to hold the car. फाइन, सिचुएशन समझ में आ गया ना कैसा है? यस ओके, तो मैं उसका फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, मतलब एग्जैक्टली वो फिगर तो नहीं बनेगा वैसा। तो केस 3 दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स।
तो जैसे मान लो हमने क्या करता है, मतलब अगर मान लो मुझे टर्न लेना है तो हम लोग रोड को हल्का टिल्टेड बनाते हैं, ये एंगल है थीटा। अब मैं एक कार बना रहा हूँ, कार का फ्रंट व्यू बना रहा हूँ। फ्रंट व्यू मतलब यहाँ पर हेडलाइट होगा और ये कार है, लेट्स से। ये लग रहा है क्या कार का फ्रंट व्यू? कार को बिल्कुल सामने से देख रहे हो, ये सामने वाला ग्लास, ठीक है। अब इस कार पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? मान लो ये कार इस सर्किल में घूम रहा है, एक इस सर्किल में घूमना चाह रहा है ऑफ रेडियस आर। तो इस कार पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा बताओ? कौन सा फोर्स किधर लग रहा होगा? कौन बताएगा? एफबीडी। अंतरा पाटिल, अनम्यूट कर सकती हो? रिंजो, अनम्यूट कर सकते हो? कोई भी जो अनम्यूट कर सकता है, एफबीडी बताओ क्या क्या होगा? सर फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन आएगा और mg एमजी नीचे है। फ्रिक्शन को बाद में देखते हैं। एमजी नीचे और normal नॉर्मल किधर लगेगा? perpendicular to the surface. परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मेरा कुछ इस तरह का होगा नॉर्मल। यस और सर। और mv square by r. एम बी स्क्वायर बाई आर। एम बी स्क्वायर बाई आर किधर की ओर? away. आउट। तो ये मेरा सेंटर है, ये मेरा सर्किल है, तो हम लोग सर्किल के इधर एम वी स्क्वायर बाई आर। ऐसा मत लगा देना, एम वी स्क्वायर बाई आर इधर मत लगा देना, क्योंकि जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा होगा उस सर्किल के बाहर की तरफ लगता है एम वी स्क्वायर बाई आर। और कोई फोर्स? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर रोड के मतलब जो रोड के लॉन्ग, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। 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 सर लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट। और कोई फोर्स? नहीं, हो गया 4 फोर्स। ठीक है, ये एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल थीटा। थीटा। ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो। फोर्स बैलेंस along वर्टिकल, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा? n cos theta equals to mg। n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg और कुछ फ्रिक्शन। प्लस mg प्लस फ्रिक्शन, mg माइनस फ्रिक्शन, या फिर फ्रिक्शन का कौन सा टर्म आएगा? सर mg प्लस होगा ना फ्रिक्शन। जी प्लस m mg प्लस फ्रिक्शन को मैंने म्यू म्यू एन एन एफ साइन थीटा। म्यू एन साइन थीटा, ठीक है। mg प्लस म्यू एन साइन थीटा। और हॉरिजॉन्टल इसको मैं थोड़ा बैलेंस कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा n cos थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में म्यू एन cos theta म्यू एन equals cos to थीटा इक्वल टू mv square by r। एफ और एफ कॉस थीटा। और भी कोई एक टर्म आएगा ना? सर n sin theta भी है। n का म्यू इधर एन वाला कंपोनेंट भी तो आएगा ना? n का ये वाला कंपोनेंट और म्यू n का ये वाला कंपोनेंट, तो n sin थीटा प्लस म्यू म्यू n एन cos cos theta। थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये मेरा सेकंड एक्सप्रेशन है। यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
डन। सर दो। हाँ, आराम से नोट करो, अच्छे से फिगर बनाना। ओके सीधा, जस्ट अ मिनट। अरे इनका हो गया, वो सेकंड इज टू फर्स्ट का रेशियो फाइंड करो, 2:1। क्या बन रहा है? अच्छा, ये कार जो है वो किधर आ रहा है? मतलब अभी अगर मैं इस फिगर में देखूं तो कार किधर जा रहा है? इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, या फिर लेफ्ट राइट? राइट। राइट नहीं, लेफ्ट। नहीं, प्रथमेश सही है। सर इनटू द into the प्लेन plane. या फिर आउट ऑफ द प्लेन। आउट। मैं वैसा व्यू बनाया ना, सामने से व्यू बनाया हूँ, आइदर इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मेरा कार। ठीक है प्रणव, सही है। अब सेकंड इज टू फर्स्ट का रेशियो फाइंड करो, देखो क्या बन रहा है। सेकंड अपॉन फर्स्ट। तो सेकंड था हमारे पास, n कॉमन ले लो, तो sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, n sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। और फर्स्ट था cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। सर वो into the plane था या out? कोई भी ले लो, बात सेम ही है, आइदर इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि Okay, sir. फिगर तो बाकी चीज तो सेम ही रहेगा ना उसमें। ठीक है, Yes, sir. इन दोनों का रेशियो लिया मैंने, ये कैंसिल आउट हो गया, mm कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बच गया sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन, एक काम करता हूँ, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। cos थीटा बाई cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया v स्क्वायर अपॉन आर जी। देखो क्या बन गया पहला वाला टर्म, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर जी। तो अगर फ्रिक्शन भी है और रोड भी बैंक है तो मेरा वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्रिक्शन को म्यू एन लिया है और पीछे की ओर लिया है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी मेरा आ गया अंडर रूट, एक्सप्रेशन लिख लेना। This implies Vmax is equals to under root Rg mu plus tan theta plus mu, जो भी tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। हम लोग इससे ज्यादा से जाएंगे तो क्या होगा? सर गाड़ी उड़ जाएगी। किस डायरेक्शन में, राइट या लेफ्ट? इधर Right उड़ेगी, में। इधर उड़ेगी, राइट में उड़ेगी। ठीक है, Right. ओके।
यहाँ पर मैंने किया डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। डन। अब इसमें केसेस बनाओ। केस 3 है, केस 3A। पहला, इफ म्यू इज 0, म्यू 0 छोड़ो, इफ थीटा इज 0, पहला वाला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा को 0 बोल दिया तो क्या मेरा रोड बैंक है? No, sir. दिस इंप्लाइज नो बैंकिंग, या फिर रोड इज नॉट बैंक्ड। और देखो हमारे एक्सप्रेशन में पुट करो थीटा को 0, तो क्या बन रहा है? v आया था अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। म्यू को 0 पुट करो, देखो क्या बनेगा, अंडर रूट आर जी म्यू 0 हो गया तो 0 प्लस टैन थीटा। थीटा 0 है ना? अच्छा सॉरी, थीटा 0 पुट कर दिए हैं, तो ये क्या बन गया, म्यू अपॉन 1 माइनस, ये तो 0 ही बन जाएगा, तो ये 1 बन गया। तो अपना आंसर क्या आ गया, v इक्वल टू रूट म्यू आर जी। केस 1 देखना क्या सेम था क्या? कि जब वहां पर रोड बैंक नहीं था तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो आया था वो रूट म्यू आर जी आया था। यस सर। ठीक है। केस 3B, इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 म्यू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, v इक्वल टू म्यू को 0 पुट कर देंगे तो आर जी 0 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस 0 इंटू टैन थीटा, 1 माइनस 0 1 बन जाएगा। तो ये क्या क्या बन गया, अंडर रूट आर जी टैन थीटा। ये अपना कौन सा केस बन गया, केस सेकेंड। ठीक है, तो केस सेकेंड में डायरेक्टली हम लोग कार को बेंड नहीं किया, हमने क्या किया, रोड को बेंड कर दिया है थीटा एंगल पे। रोड को बेंड किया मतलब रोड को बैंक किया, ये एंगल थीटा पे देखो रोड है, वो वीडियो में दिखाया था ना, रोड ऊपर जा रहा है, ऐसा हल्का सा टिल्टेड होता है। ओके सर, फिर अगर सर म्यू 0 रखेंगे तो फिर फ्रिक्शन तो खत्म हो गया, तो फिर हाँ तो फिर तो उसको भी अंदर अगर, रखने के लिए हाँ तो फिर यहाँ पर ये जो आर जी टैन थीटा है ना, जो अपना नॉर्मल वाला केस हमने देखा था पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए या साइकिल ये सब के लिए, केस 2 वाला, नॉर्मल उसको बैलेंस कर दे रहा है। जैसे मान लो तुम इसी क्वेश्चन में ये जो म्यू एन वाला जो टर्म है ना, इसको हटा दो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो तो भी तुम्हारा सॉल्व होगा। तो उससे तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये वैल्यू आ जाएगा। बेसिकली नॉर्मल उसको सप्लाई कर देगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। फाइन। सर ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझना, बैंकिंग कंटिन्यूड। अगर मेरा रोड ऐसा बैंक है थीटा एंगल पे, अगेन मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं ये कार का जो भी है, अगर मेरा इसका स्पीड जो बाहर की ओर जो स्पीड आ रहा है, दिस इज अंडर रूट आर जी टैन थीटा फर्स्ट। अगर मेरा स्पीड अंडर रूट आर जी टैन थीटा है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन विल बी 0। जो यहाँ पर अपना केस सेकंड में आया है, केस सेकंड थर्ड, केस थर्ड बी में फ्रिक्शन अगर 0 है तो स्पीड आर जी टैन थीटा है। तो अगर स्पीड आर जी टैन थीटा है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगर स्पीड सेकंड
अगर स्पीड ग्रेटर देन रूट आर जी tan थीटा है तो फिर कार का टेंडेंसी जो होगा, मैं अलग अलग डायग्राम में रहता, तो कार का टेंडेंसी जो होगा वो ऊपर की ओर जाने का होगा। कार जो है, ये कार है, इस कार का टेंडेंसी बाहर की ओर निकलने का होगा, तो फ्रिक्शन जो है वो पीछे लगेगा। फ्रिक्शन mg नीचे और mv²/r इधर। और अगर मेरा स्पीड लेस देन rg tan थीटा हुआ, लेस देन rg tan थीटा, तो फिर फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस बार कार का टेंडेंसी क्या होगा, किधर आने का? नीचे गिरने का। नीचे गिर जाएगा कार, क्योंकि वो इंक्लाइन है, तो उसको नीचे गिरने का टेंडेंसी होगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर ऊपर। ऊपर की तरफ। तो इस केस में फ्रिक्शन जो है नॉर्मल इधर, mg नीचे, mv²/r इधर, और फ्रिक्शन ऊपर। तो इससे सॉल्व करो और बताओ मिनिमम स्पीड का इक्वेशन क्या आएगा। मिनिमम स्पीड, अगर कुछ मिनिमम स्पीड से हम लोग नहीं ट्रैवल करेंगे तो हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो बताना है मिनिमम स्पीड का एक्सप्रेशन क्या आएगा। अगेन वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स बैलेंस करो और सॉल्व करो। सर हाँ, tan थीटा माइनस न्यू अपॉन tan थीटा, 1 प्लस न्यू tan थीटा। ठीक है। और किसी का आया? क्या इक्वेशन क्या बनेगा? ये एंगल अगर थीटा लिखे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूँ। फॉर वी मिनिमम, हमारा कार है, ये थीटा है, ये mg नॉर्मल, कार का टेंडेंसी होगा नीचे आने का, तो फ्रिक्शन ऊपर, और mv²/r इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स बैलेंस करें वर्टिकल, तो ये बनेगा n cos थीटा प्लस म्यू n sin थीटा इज इक्वल टू mg। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करें तो क्या बनेगा, n sin थीटा इज इक्वल टू म्यू n cos थीटा प्लस mv²/r। अगेन इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो ये बन जाएगा
n sin theta minus mu cos theta is equals to mv square by r. सेकेंड, वापस से सेकेंड अपॉन फर्स्ट, तो याद आएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ऊपर वाली एक्सप्रेशन से कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी. अगेन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा. हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा? tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा is equals to v square by rg. Then तो हमारे पास आ गया मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट. पिछला स्लाइड दिखा. हो गया सर. तो यहाँ से आ गया आर जी tan थीटा माइनस म्यू, tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा. और हमारे पास v मैक्स आया था अंडर रूट आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा. इसका मतलब क्या है कि हमें हमारा जो कार का स्पीड होना चाहिए फॉर सेफ ड्राइविंग, v जो है वो v मैक्स से छोटा होना चाहिए, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, इससे छोटा होना चाहिए, और अंडर रूट छोटा या बराबर भी चलेगा आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा होना चाहिए. इसमें किसी को कोई दिक्कत? हाँ आर्यन. ओके ठीक है. तो फॉर सेफ ड्राइविंग हमारा स्पीड इसके बीच में होना चाहिए. अब अलग अलग कंडीशन होगा कि म्यू 0 है, थीटा 0 है, तो बस तुमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. डन.
Okay, next question. ये एक रॉड है, इससे एक धागा लगा हुआ है ऐसे, और ये एक धागा लगा हुआ है ऐसे, यहाँ ब्लॉक है। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये दोनों धागा ऐसे लगा हुआ है और इसको मैं ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा रहा हूँ। लेट्स से दोनों एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस वन इज 30 और इसका मास है m। तो बताना है दोनों धागे में टेंशन क्या होगा। मैं इसको इस हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहा हूँ, इस सर्किल में घुमा रहा हूँ। बताना है दोनों धागे में टेंशन क्या होगा, या फिर T1:T2 बता दो। कैसे प्रोसीड करेंगे? FBD क्या क्या फोर्स होगा? T1 cos 60 plus T1 T2 को cos एक मिनट, प्लस T2 कैसे? अच्छा, T1 cos 60 प्लस T2 cos 30 equal to m omega square r. m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। लेट्स से ये लेंथ r मान लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला FBD बनाए तो T1 T2 m ओमेगा स्क्वायर r और mg। ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। तो हमारे पास आएगा T1 cos 60 प्लस T2 cos 30 इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। और क्या इक्वेशन आएगा? T1 sin 60 equal to mg plus T2 sin 30. T1 sin 60 is equals to mg plus T2 sin 30। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल T1 और T2, दोनों से T1 T2 निकालेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे। सिंपल सा है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने सिलेबस में ये क्वेश्चन 5 डिफरेंट चैप्टर में अलग अलग टाइप से पूछा जाएगा। क्वेश्चन इज कि एक रिंग है, इसको हम लोग एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, एक रिंग किसी भी चीज का मान लो, स्टील का लेट से, इसको मैं एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो क्या होगा, इस छोटे से टुकड़े का बात करो, मतलब इस पूरे रिंग में क्या होगा, बाहर की ओर फोर्स लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर r, लेट्स से रेडियस इज r। तो किसी भी एक पॉइंट पे टेंशन फाइंड करना है, फाइंड द टेंशन इन द रिंग, फाइंड द टेंशन इन द रिंग। जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे HC वर्मा का है, सॉल्व एग्जांपल। ये क्वेश्चन मैंने मना किया था करने को। ये क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे आगे वाले चैप्टर में। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक सेक्शन लो इसका, जैसे मान लो ये वाला है, ये है, इसका ये सेक्शन लो। बहुत छोटा सा एंगल है, ये एंगल डी थीटा का एक सेक्शन लिया है, बहुत छोटा सा। इसका मास बता सकते हो क्या कितना होगा, बस इतना दूर का? टू पाई आर माइनस थीटा बाई आर। नहीं नहीं नहीं, डी थीटा बहुत छोटा है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये टोटल एंगल कितना है, 2 पाई। मान लो इसका मास m है टोटल का, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 2 पाई एंगल में मास m डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 2d थीटा में मास जो होगा दैट इज m अपॉन 2 पाई इंटू 2d थीटा, दैट इज m d थीटा अपॉन पाई। इतना मास होगा इसका, राइट? ग्रीन वाले पोर्शन का मास इतना होगा। तो अब इस टुकड़े पे सोचो क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। तो इधर वाला जो पार्ट है, ये इस टुकड़े को, टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, तो ये इस पे इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा T, और इधर वाला पार्ट जो है वो इस पे इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा T। और कोई फोर्स इस ग्रीन वाले टुकड़ा पे? प्राची, इस ग्रीन वाले टुकड़ा पे और कोई फोर्स? समीक्षा, एक mv स्क्वायर बाई आर भी तो लग रहा होगा ना, या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर, जो भी बोलो। तो इस टुकड़ा को अगर मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो इस पर एक बाहर की ओर फोर्स लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर आर। यहां तक कोई दिक्कत? यहाँ तक एक बार देख लो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक समझ में आया है सबको? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक बहुत छोटा सा एंगल लिया डी थीटा। डी थीटा इज वेरी स्मॉल, और वहां पर जो रिंग का पार्ट आ रहा है ना, मैं उस पर अपना पूरा का पूरा जो स्टडी है उस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो उस टुकड़े पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा मैं उसका बात कर रहा हूँ। तो एक तो लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस टुकड़े का मास हमें पता था dm m d थीटा बाई पाई m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। एक फोर्स तो ये हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। m ओमेगा स्क्वायर आर क्लियर?
अच्छा, इसके बाद अब मुझे क्या बताना है, टेंशन इन द स्प्रिंग। तो अगर मैं इस सेक्शन को देखूं, हाँ प्रथम, इसको एम ओमेगा स्क्वायर आर को काउंटर करने के लिए कुछ लगेगा, वरना हाँ फिर वही, वो पार्टिकल बाहर चला जाएगा ना। नहीं काउंटर है ना, टी देखो, टी एक एंगल पर लग रहा है ना थोड़ा सा, तो टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, वो उसको बैलेंस कर रहा होगा। ओके सर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे, अब इस दोनों पॉइंट के बारे में बात करो, ये दोनों पॉइंट इसको खींच रहा होगा। हम लोग देखिए टेंशन हमेशा अवे लगता है और हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, तो ये दोनों पॉइंट जो है उसको टी टेंशन से खींच रहा होगा। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 है, ये एंगल कितना होगा, जल्दी से। ये दोनों एंगल का वैल्यू थीटा डी थीटा, यही वाला ना, जितना ये एंगल होगा उतना ही वो एंगल होगा, क्योंकि ये एंगल 90 है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल डी थीटा होगा, तो ये एंगल 90 माइनस डी थीटा होगा और उधर वाला एंगल डी थीटा होगा, राइट। ये डी थीटा हो जाएगा अगर मैं पैरेलल बनाया तो, फिर वो 90 माइनस डी थीटा और वो वापस से डी थीटा। तो देखो टेंशन जो है, टेंशन का जो, सॉरी, टेंशन का जो ये वाला कंपोनेंट है और टेंशन का ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। अब टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट और इस टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट, दैट इज टी साइन डी थीटा प्लस टी साइन डी थीटा, दैट इज 2t साइन डी थीटा, ये किसको बैलेंस करेगा, mv स्क्वायर बाई आर, या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर, m ओमेगा स्क्वायर आर। यहां तक कोई दिक्कत? Okay, for small theta, sin theta is approximately 0। नहीं, for small theta, sin theta is approximately theta। याद करो कैलकुलस वाला पार्ट, या फिर अगर याद नहीं है तो लिख लो, for small theta, sin theta is approximately equal to tan theta is approximately equal to theta, रेडियंस में बात कर रहे हैं, and cos theta is approximately equal to 1 minus theta square by 2। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम लोग 1 लेके काम चला लेते हैं। तो ये d theta gets cancelled and tension in the string comes out to be m omega square r upon 2 pi। सर हाँ आपने जो सेकंड लास्ट लाइन लिखा है ना 2t साइन डी थीटा, हाँ वो कैसे आई? हाँ, देखो यहाँ पर तो मैंने फोर्स बैलेंस किया, बेसिकली फोर्स बैलेंस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो देखो इस t का इधर वाला कंपोनेंट दैट इज t sin d थीटा, ये वाले t का इधर वाला कंपोनेंट दैट इज t sin d थीटा, दैट इज 2t sin d थीटा, ये किसको बैलेंस करेगा, इसको। ठीक है, सर ये हाँ ऊपर आपने t लिखा है? हाँ ये t है, ओके सर। दोनों पूरे में t सेम रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो फोर्स बैलेंस अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो यही क्वेश्चन सेम काम करना है हमारे सिलेबस में। पांच जगह आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, मैग्नेटिक फील्ड में, सरफेस टेंशन वाले टाइम, 5 अलग अलग चैप्टर में आएगा।
तो हर जगह हमें सेम काम करना है और हर बार हमारे पास आंसर भी सेम आएगा। तो इस आंसर को देखो, ये है नेट फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, तो नेट फोर्स अपॉन 2 पाई, हर जगह यही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन रिविजिट करते रहना बार बार। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा एक बार फिर से देखना है यार, खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का। ये रिंग कहाँ चला गया? ये रिंग है। नेक्स्ट, आज थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है क्लास, या समझ में आ रहा है सब कुछ? इजी है डिफिकल्ट है ऐसा क्लास? इजी है। ओके चलो ठीक है, देखते हैं फिर। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा, कि मान लो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट। ओके पसंद, अभी तक इजी था, बस यही क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। बाकी क्योंकि वो न्यू है, लास्ट वाला क्वेश्चन भी इजी लगने लगेगा। अगर मान लो, ओके सिद्धार्थ, नहीं मतलब एक बार हो जाएगा ना, फिर उसके बाद इजी लगने लगेगा पिछले वाला भी सब कुछ। एक बार वापस से रीड करोगे सब कुछ इजी हो जाएगा। Okay, a particle is moving. A particle is moving in a circular orbit. In a circular orbit of radius r. Of radius r, such that its centripetal acceleration. Its centripetal acceleration is given by. Is given by. या फिर its acceleration is given by, ऐसा कर लो, its acceleration is given by. Its acceleration is given by minus mu times of v square by r. Find velocity as a function of x. As a function of x. X is distance traveled.
प्रथम नेट एक्सेलरेशन है, इसको तुम डायरेक्टली वो लिख सकते हो dv by dt या फिर v dv by dx, जो भी लिखना चाहो। क्या पुट करेंगे एक्सेलरेशन को, v dv by dx या फिर dv by dt? v dv, हाँ v dv by dx पुट करेंगे क्योंकि मुझे एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए। इसके आगे क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट, तो v dv अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू dx बाई r, इसको इंटीग्रेट कर दो। मान लो इनिशियल वेलोसिटी vi था, फाइनल वेलोसिटी vf है, और x को 0 से x तक, तो ये बन गया v कैंसिल आउट हो गया, dv अपॉन v का इंटीग्रेशन ln v is equals to minus mu x by r. This implies ln v final upon v initial, v से स्क्वायर कैंसिल नहीं करेंगे, हाँ किया ना प्रथम, is minus mu x by r। देखो प्रथम किया ना हमने, ये v यहाँ पे। हाँ सर, वो मेरी स्क्रीन पे अपीयर नहीं हुआ था इसी वजह से। अच्छा अच्छा, ओके। सर हाँ, ये आपने रेड कलर में लिखा है ना, वो d ऑफ x है या d ऑफ n है? dx। ओके वो लिखते हैं ना हम लोग। अच्छा, रेड कलर में हर जगह x है, एक्सेलरेशन होता है ना dv Okay, by sir. dt, इसको मैंने dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा v बन गया, तो v dv by dx। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में हमसे ऐसा पूछ सकता था, मतलब क्वेश्चन सेम रहेगा, बस पूछने का तरीका ये पूछ सकता था कि इफ इनिशियल स्पीड इज u, क्वेश्चन में ऐड कर सकता था इफ इनिशियल स्पीड वाज u, फाइंड द डिस्टेंस, हाँ प्रणव एक मिनट, ट्रेवल्ड बिफोर इट कम्स टू स्टॉप, if the initial speed was u, find the distance traveled before it comes to stop। प्रथमेश 1/v का इंटीग्रेशन ln v होता है ना? सर वो वाला नहीं सर, वी फाइनल और वी इनिशियल वाला सर। वो तो मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट किया ना। हाँ देखो सर, तो फिर पहले सर वी फाइनल की लिमिट तो मतलब उसमें 0 आएगा ना सर? तो ऐसा बनेगा ना, पहले v फाइनल डालोगे तो ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल, यस सर। और ln a माइनस b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln a अपॉन b। यस सर। तो वही तो लिखा, ओके सर। ठीक है। निशी लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग ना? यस सर। डेट कब था पता है क्या? एक मिनट, 29। 29।
ठीक है यहाँ तक? अब दो, इफ इनिशियल स्पीड वाज u, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर इट कम्स टू स्टॉप। इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? इसका क्या मतलब है? हमारे पास अभी एक्सप्रेशन आ चुका था। एक्चुअली क्वेश्चन ये था, मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया उसको। ln v फाइनल अपॉन ln v इनिशियल इक्वल टू माइनस म्यू एक्स बाई आर। मुझे इनिशियल स्पीड u दे रखा है, तो मैं यहां से लिख सकता हूँ v फाइनल इज इक्वल टू ये e टू द पावर में जाएगा v इनिशियल इंटू e टू द पावर माइनस म्यू एक्स बाई आर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बेस ऊपर में जाता है लॉग में। अब मुझे क्या करना है? वेलोसिटी को 0 पुट करना है। ये 0 कब होगा? जब ये वाला टर्म, मतलब बेसिकली ये बन गया v फाइनल इज इक्वल टू u अपॉन e टू द पावर म्यू एक्स बाई आर। अब ये वाला टर्म 0 कब होगा? जब ये वाला टर्म इनफाइनाइट होगा। और ये वाला टर्म इनफाइनाइट कब होगा? डिनोमिनेटर वाला टर्म इनफाइनाइट कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इज 0। डिनोमिनेटर इनफाइनाइट चाहिए ना, तो म्यू एक्स बाई आर इनफाइनाइट होना चाहिए। तो x जब इनफाइनाइट होगा तब ओके सर। तो बहुत आगे, बहुत ट्रैवल करने के बाद वो रुकेगा। हाँ सर, अगर हमें v फाइनल 0 चाहिए तो सर वो u मतलब यहाँ पे 0 होना चाहिए ना इस केस में? u तो 0 दिया ही नहीं है ना। u तो 0 हुआ, फिर तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, तो पहले ही रुक गया। u 0 नहीं है, वो ट्रैवल करने के बाद रुक रहा है। तो बताना है कि कब, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के पहले रुकेगा। तो x इनफाइनाइट हो जाएगा, तो भी तो रुक सकता है ना, तो भी तो फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा। ठीक है। और अगर तुमको ऐसा भी बोल सकता है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x का ग्राफ, दो ये फंक्शन बन रहा है तुम्हारा, e टू द पावर माइनस x का ग्राफ हुआ है, ऐसा कुछ होगा। मैथ्स वाले स्टूडेंट, e टू द पावर माइनस x का ग्राफ हो चुका है या नहीं हुआ है? नहीं, ठीक है, तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। e टू द पावर माइनस का ग्राफ ऐसा होता है, और e टू द पावर प्लस x का ग्राफ ऐसा होता है, और माइनस x का ऐसा होता है। तो निगेटिव इधर वाला नहीं लेते हैं, इधर वाला बना देते हैं। ये e टू द पावर x का ग्राफ होता है। तो यहाँ पर माइनस x वाला एक्सप्रेशन बन रहा है, तो ये वाला ग्राफ आएगा। हाँ प्रणव, अब तुम्हारे जो डाउट्स, मतलब कॉन्सेप्ट में डाउट था वो बता दो। कौन से कॉन्सेप्ट में डाउट था? सर वो मतलब एक्सेलरेशन देते हैं तो क्या होगा? किसको एक्सेलरेशन देते हैं? सर मोशन, एक मिनट क्वेश्चन नंबर बताता। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? अच्छा क्लास यार, वापस से नोट्स आज ही पढ़ लेना एक बार, एटलीस्ट वो लास्ट वो वाला क्वेश्चन, रिंग वाला क्वेश्चन एंड बैंकिंग ऑफ रोड वाला पार्ट, और एक्सप्रेशन याद कर लेना। बैंकिंग ऑफ रोड का फाइनल जो एक्सप्रेशन आया था ना, वी मैक्स वाला, तो वी मैक्स वाला याद रखोगे तो म्यू 0 थीटा 0 जो भी है वो सब्स्टिट्यूट करके अपना काम आराम से हो जाएगा। फाइन। प्रथम नहीं समझा मैं। ओके प्रथम, भेज दो डाउट्स, जिनका भी जो भी डाउट्स है वो डाउट्स भेज दो। आज का क्लास हम लोग यही पे एंड करते हैं, फिर जो डाउट्स है वो बता दो मुझे।
और हाँ यार, होमवर्क एचसी वर्मा का होमवर्क बहुत कम लोग का आया मुझे, 7 या 8, 7 या 8 लोग का बस आया है। जल्दी से भेजो यार। और जिस दिन मैं सीवुड में रहूँ उस दिन आ जाओ, कल मैं खारगर में रहूंगा 3 to 6, तो जो खारगर वाले स्टूडेंट्स हैं वो आ जाए, जो भी डाउट्स होगा वो लेके। ओके, किसी को कोई डाउट है?